जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। 6 बजे का ये शो होता है, 6 बजे आपके सामने जो एनालिसिस है वो आ जाता है। 6 फरवरी का जो एनालिसिस है वो हम देखने वाले हैं। सैटरडे रहने की वजह से ऑलरेडी काफ़ी जो कम आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, वो हमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखिए, आजकल जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ने के बाद मेरा हाल जो है वो कुछ इस तरीके का ही हो रहा है कि मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का चीज़ निकल रही है। बाकी पूरा न्यूज़पेपर जो है वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है। असली प्रोपेगेंडा जो है वो तो न्यूज़पेपर का चल रहा है, ऐसा लगता है। खैर, तो यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है कि मैं एनालिसिस करता हूँ, तो अब मुझे एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो मुझे सिर्फ एक दो यहाँ पर लग रहे हैं, बाकी तो एडिटोरियल कुछ भी काम के नहीं है, और वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही हाई फाई काम आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वीडियो बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहला आर्टिकल, यहाँ पर पासपोर्ट जो है पुलिस क्या वेरीफाई करती है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट के लिए क्या वेरिफिकेशन होता है, क्या नहीं होता है। अगर आपको पासपोर्ट निकालना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ऑनलाइन ही आपको पता चल जाएगा। इसके लिए इतना सब कुछ पढ़ने का एग्जाम पर्सपेक्टिव में उससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये वाली एक टेलीस्कोप हमें देखने को मिलती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर टूल किट्स क्या है। देखिए, टूल किट जो है बेसिकली होता है कि इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो हम करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें होने वाली है, कहाँ कहाँ से होने वाली है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करोगे, ये पूरा टूल किट होता है। ठीक है, तो ये टूल किट जो है वो यहाँ पर शेयर किया गया था कि कैसे हमें करना है, कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, कौन क्या करेगा, वो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं, तो इसमें से ये वाला जो एडिटोरियल है, हालांकि एग्रीकल्चर के बारे में ही बात कर रहा है, फार्मर के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर निकाल कर आपके सामने लाने वाला हूँ। खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ काम आपको पॉइंट जो है वो आ सकते हैं, लेकिन इतने पूरे एडिटोरियल में से समझ लो कि आपको 7-8 पॉइंट जो है वो काम के मिलेंगे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन यहाँ पर बजट जो है, गुड बजट बोला जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये भी नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये एक टोमना बोलते हैं ना, टोमना मतलब टॉन्ट जो है, उस तरीके का एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो द हिंदू अगर हम देखते हैं तो हिंदू का तो और भी बुरा हाल है। मतलब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मतलब क्या बताऊँ कितना बुरा हाल है। एक भी एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है, एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रिपेयर जो है वो एक प्रिजनर्स का जो हाल चल रहे हैं, जो प्रिजनर्स हैं उनके जो हाल चल रहे हैं, उसके बारे में एक जो आंसर है वो आपको तैयार करके रखना ज़रूरी है, जो हम एमएम एकेडमी ऐप पर आंसर राइटिंग के कोर्स में देख लेंगे। तो इस तरीके से इक्का दुक्का जो एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, फिर न्यूज़पेपर पर चलेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है क्या। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, पॉलिटी बोलिए, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ गया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, कम से कम प्राइजेस में है। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन एक बार अगर आप लेते हो तो सभी कोर्सेस एंजॉय कर पाओगे। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे पर। अब देखिए, ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, ये क्या करेगा इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 बोलिए, 3 बोलिए, सभी पर्सपेक्टिव से काम आता है। खासकर अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थर्सडे को क्या हुआ है, ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ये यहाँ पर फॉर्मल शेप ले चुका है। और स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेशन, जिसे हम SKAO कहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है जो 2 कॉन्टिनेंट में स्पैन हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफ़ी कंट्रीज़ का है, 20 के आसपास कंट्रीज़ का है। और ये यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या करने वाला है। देखिए, हेडक्वार्टर जो है और कंट्रोल जो है वो हमें यूके के पास देखने को मिलता है। और SKA ये कोई सिंगल टेलीस्कोप नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये सिंगल टेलीस्कोप होगा ना, ये कोई सिंगल टेलीस्कोप नहीं है।
ये काफ़ी सारे एंटीनाज इसमें हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किए गए हैं, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में रखे जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो जो एंटीनाज हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और 2 फेजेस में इसका बिल्ड जो है वो देखने को मिलता है, जिसका एस्टिमेट 1.8 बिलियन यूरोज बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्या करने वाला है, तो एसके जो है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स को अलाउ करेगा कि वो यहाँ पर यूनिवर्स को और ज़्यादा डीपली देख सके, जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स है वो यहाँ पर बाहर निकाल सके। मतलब अगर हम गोल देखते हैं, देखिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल देखते हैं तो इसमें यूनिवर्स जो है उसको स्टडी करना, उसकी इवोल्यूशन को स्टडी करना, जो कॉस्मिक मैग्नेटिज्म है उसके इवोल्यूशन को, उसके ओरिजिन को समझना, जो डार्क एनर्जी एंड इवोल्यूशन है गैलेक्सीज का उसके बारे में देखना। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्या मोटिव है या फिर इसके क्या गोल्स है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। साइंटिस्ट जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर इसको लेकर कि ये जो वीक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स होते हैं उनको भी ये ग्रास्प कर लेगा, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। अब डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करते हैं, टेलीस्कोप जो है साउथ अफ्रीका में उसके 197 डिशेस रहने वाले हैं, ईच 15 मीटर डायमीटर में, और इसमें 64 जो है आर ऑन साइट एट प्रेजेंट। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर इतने सारे एंटीनाज जो है वो रहने वाले हैं, तो ये भी चीज़ पता रहना चाहिए। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया इसमें समर्थन कर रहा है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ। इंडियन टीम जो है वो अमंग दी फर्स्ट थी जिन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन अप्रूवल जो है उसके लिए सबमिट किया। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप मैनेजर, निक नेम इसको नर्वस सिस्टम जो है ये दिया गया है, तो ये भी चीज़ सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है, एंड टू एंड ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी इंडिया में देखा जा रहा है। अब कंट्रीज अगर हम देखते हैं तो देखिए 3 होस्टिंग नेशंस है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, है ना। हेडक्वार्टर्स जो यहाँ पर रिमोटली मॉनिटर किए जाएंगे। देन यहाँ पर अगर दूसरी कंट्रीज देखते हैं तो कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, इटली, नीदरलैंड्स, पोर्तुगल, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। इसमें पाकिस्तान है क्या? जी नहीं, पाकिस्तान देखने को नहीं मिलता है। चाइना है क्या? जी हाँ, चाइना जो है वो देखने को मिलता है। इंडिया है क्या? जी हाँ, इंडिया जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल आ रहा है, स्टेइंग द कोर्स। अब देखिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके द्वारा जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर स्टैग्नेंट रखा गया है, स्टेटस को जो है वो मेंटेन रखा गया है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जो है वो आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो कौन कौन सी है। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब क्या है कि जो पैसा है ना वो कितना रहना चाहिए सर्कुलेशन में, उसको कंट्रोल करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब लोगों के हाथ में अगर ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा कम कर दो, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम है, बहुत महंगाई कम हो रही है, तो फिर लोगों के हाथ में जो है वो पैसा दे दो, जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर करने का काम रहता है इनका। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो आपको आ सकता है कि नीचे देखे में से कौन कौन से क्वांटिटेटिव है, कौन कौन से क्वालिटेटिव है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, LAF, है ना। ये सब अगर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में हमें देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो इकोनॉमी सीरीज में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है, देखिए क्या है कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स मतलब यहाँ पर समझ लीजिए SBI है। SBI के पास हम यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करते हैं, है ना। अब ये बैंक क्या करती है, ये यहाँ पर लोन में जो लोग हैं उनको देती है। अब क्या होता है, अगर इसके पास टोटल समझ लो 100 रुपये आए थे, और लेकिन मांगने वाले लोग जो है वो 1000 मांग रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर बाकी के 900 रुपये बैंक जो है वो कहाँ से लाएगी, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर आती है। जब इनसे लेती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दान देती है क्या उसको कि हाँ भाई लेके जाओ, हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं, नहीं, ये कुछ चार्ज करती है कि तुम यहाँ से लेके जाओ, लेकिन हम तुमको 5% जो है वो चार्ज करते हैं। यही जो है वो है रेपो रेट, ठीक है। अब इसके बढ़ने से, कम होने से जो कमर्शियल बैंक्स है उनका यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो लोग कम लेंगे, लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, है ना। तो मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, कम आएगा। तो इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया, कई बार मैंने ये रेपो रेट जो उसके बारे में डिस्कशन आपके साथ किया हुआ है। एंड रिवर्स इसका अगर हम देखते हैं तो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, जब यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है वो RBI में पैसा डिपॉजिट करती है।
तो ये हमें रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलता है जो कि रेपो रेट के मुकाबले कम होता है। तो अभी यहाँ पर स्टैग्नेंट रखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आरबीआई को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो हाई है और यहाँ पर हाई हो सकता है क्योंकि अभी बजट आया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा पैसा जो है वो सर्कुलेट ना हो, वो बेटर है। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो देखता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये क्या करती है? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है आरबीआई का। अब इसका कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो टोटल 6 लोग हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 3 जो है वो होते हैं गवर्नमेंट के, 3 जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई के इंक्लूडिंग गवर्नर। मतलब यहाँ पर क्या होगा? 3 जो है, एक तो गवर्नर रहेगा और 2 यहाँ पर आरबीआई के लोग रहेंगे और 3 यहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग रहेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने देखा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनेशंस नहीं आए हैं, इसकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आते हैं तो प्रीफेस टू रिफॉर्म। देखिए यहाँ पर बात जो की गई है फार्मर्स लॉ की ही की गई है और यहाँ पर बोला बस ये जा रहा है कि जो अभी स्टैग्नेशन यहाँ पर स्टेटस को देखने को मिल रहा है, स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से सभी को नुकसान होगा, है ना, जो फार्मर्स का यहाँ पर स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। तो करंट स्टेटस को जो चल रहा है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स के लिए क्या अच्छा है ना। इंडिया जो है वो एंगेज्ड है इन इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, है ना, सभी। अब फार्मर जो है वो अर्न कितना करता है? फार्मर अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पर वो जो सर्विस सेक्टर में एक बंदा है, जो इंडस्ट्री में एक बंदा है, उससे ज़्यादा अर्न कर पाता है क्या? रिसेंट स्टडी जो है आरबीआई के द्वारा जो की गई थी उसने बताया पोटैटो फार्मर जो है वो सिर्फ 28% उसको मिलते हैं जो कंज्यूमर जो है वो पे करता है उसका। मतलब अगर कंज्यूमर जो है वो 100 रुपये दे रहा है पोटैटो के लिए तो फार्मर को जो है वो सिर्फ 28 रुपये मिल रहे हैं। आप सोचिए जो उगाने वाला है उसको 28 रुपये मिल रहे हैं और जो कंज्यूमर है उसको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। बीच में जो दलाल है वो कितना ले रहे हैं, है ना। अक्रॉस ऑल क्रॉप्स जो यहाँ पर फार्म गेट प्राइस है वो 40 to 60% लेस रहती है कंज्यूमर प्राइस से। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या करना? देखिए सोशल सेफ्टी नेट जो है इसकी ज़रूरत है। अगर एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं नीड ऑफ द आवर जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है सोशल सेफ्टी नेट। ये यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर अगर होती है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फैक्टर मार्केट्स इन्वॉल्विंग लेबर, एग्रीकल्चर, लैंड, ये भी यहाँ पर रिफॉर्म जो है उसके बाद की जानी चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हम एनहांस कर सके। एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ तो हमें करना है लेकिन ग्रोथ कैसे करना है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ग्रोथ हमें यहाँ पर करना है जिससे कि रोजगार जो है वो यहाँ पर बढ़े। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। क्या होगा कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड सर्विस सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में अगर हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ग्रोथ करते हैं तो वो यहाँ पर जो गरीब इंसान है उसको लिफ्ट करने में काफ़ी काम आएगा, गरीबी रेखा के बाहर जो उसको निकालने में काफ़ी काम आएगा, है ना। हायर वेजेस, प्रोडक्टिव जॉब्स जो है वो अगर मिलेंगे तो आसानी से वो बाहर निकल सकता है। इंडिया जो है क्या वो ये करने के लिए रेडी है? देखिए यहाँ पर इंडिया के पास टैक्स बेस जो है काफ़ी नैरो है, मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं वो काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने यहाँ पर सोशल सेफ्टी नेट जो है वो क्रिएट किया है ना। मतलब अगर आप देखोगे इंडिया का फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो हाईली सब्सिडाइज व्हीट राइस गारंटी करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आधार जो है उसके साथ लिंक्ड करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, पीओएस मशीन, प्राइस शॉप्स यहाँ पर किए गए हैं जिसके लीकेज जो है वो हमने यहाँ पर कम कर दिए हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ओवर 50 मिलियन एल्डरली लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहा है, पुअर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, फैमिलीज को प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया जो है, इंडिया के पास इतना कम टैक्स बेस है, स्टिल यहाँ पर इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा जो है वो दे पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है गरीबों की वो कर पा रहा है। तो अब ऐसे सिनारियों में नीड ऑफ द आवर क्या है? क्या हम इतने अमीर हो गए हैं? मतलब हम यहाँ पर जब इतना सब कुछ कर पा रहे हो तो हम क्या अमीर है ना, वो जो है वो मैं अमीर हूँ, है ना। इंडिया ने भी ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि अगर स्टेट को यहाँ पर सोशल सेफ्टी नेट सपोर्ट करना है, अगर सस्टेनेबल बनना है कि लॉन्ग टर्म तक हम यहाँ पर लोगों को पैसा दे पाए, तो फिर यहाँ पर हमें हमारा टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करें। इंडिया की जो ग्रोथ है इटसेल्फ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु नीड स्टेट सपोर्ट। अब बट ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर अगर 100 लोग जो है वो 100 लोगों में से समझ लो कि अगर 60 लोग जो है वो ऐसे हैं कि जो
बिल्कुल पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उनको पैसे जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, है ना। अब ये जो लोग हैं, ये अगर एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और जॉब करने लग जाते हैं, टैक्स बेस में आते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अगर 40 लोग यहाँ पर बसते हैं तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पर बर्डन कम हो जाएगा, 40 लोगों को देना पड़ेगा, है ना। एग्रीकल्चर लेबर रिफॉर्म जो है रिसेंटली यहाँ पर पास किया गया है, जिससे कि प्रोडक्टिव एनहांसिंग ग्रोथ जो है वो हो सके। अब यहाँ पर फार्म एक्ट की यहाँ पर बातें की जा रही है। फार्म एक्ट के बारे में सब कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है। फार्म एक्ट के बारे में डिटेल में मैंने अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए फार्म एक्ट बाय मयूर मोगरे अगर आप डालोगे तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यही सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं न्यूज़पेपर पर और देखते हैं न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ जो है वो खास निकल कर आ रही है। क्या सैटरडे होने की वजह से काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं फ्रंट पेज पर, तो इसमें आप देखोगे तो वही फार्म लॉ, इसी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। 18 मंथ्स के बाद यहाँ पर जो 4G मोबाइल इंटरनेट है वो जम्मू एंड कश्मीर में वापस आ गया है। अब देखिए, इस पर अगर हम वीडियोस देखते बैठेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में जब 4G इंटरनेट आ गया है तो सवाल ये नहीं है कि 4G इंटरनेट वापस आ गया है, सवाल ये है कि वहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है अब उनको एक अच्छा मौका मिला है। इसको हम एथिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि क्या हम ऐसे इंटरनेट कनेक्टिविटी शट डाउन करना चाहिए, है ना। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस आ गई है, ये हुआ है, अब वो हुआ है, वो सब जानने के बजाय अब फटाफट पढ़ाई पे ध्यान देकर, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है, फटाफट पढ़ाई पे ध्यान देकर इस तरह की चीज़ें जो है वो ग्रास्प करना ज़रूरी है। इसको मैं कहता हूँ स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी नहीं करता है, फालतू के वीडियोज़ देखते रहता है, वो फालतू में ही रह जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10.5% ग्रोथ जो है 2021-22 में ये CRR 2 स्टेजेस में रेस करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, देखिए, इन लाइन विद स्ट्रेंथनिंग साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, है ना। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो नजर आ रही है, इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10.5% 21-22 में, है ना। रेपो रेट जो है यहाँ पर, जैसा मैंने आपको कहा अभी, रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखा गया है एट 4% एंड सेट GDP ग्रोथ टारगेट 10.5% 21-22 के लिए। RBI ने प्रपोज किया है कि वो CRR जो है वो इंक्रीज कर सकता है फ्रॉम 3% टू 4% इन 2 स्टेजेस। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब क्या होता है कि जो बैंक है, बैंक के पास अगर 100 रुपये आए हैं तो बैंक पूरे 100 रुपये लोन में घुमा सकती है क्या? नहीं। अगर ऐसा कर दी कि पूरे पैसे बैंक ने लोन में घुमा दी, मतलब लोगों के पास है और लोगों को अगर अपने डिपॉजिट के पैसे वापस लेने के लिए आना है तो क्या करेगी बैंक? ठन ठन गोपाल बाबा जी का ठुल्लू देगी क्या? नहीं। तो इसलिए ऐसा होता है कि कुछ पैसे बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं, तो CRR वो होता है। तो CRR जो है वो है कैश रिजर्व रेशो, जिसमें रिजर्व के तौर पर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो ये अब यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। जब ये बढ़ाने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा इंक्रीज जो है वो होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जो हम इकोनॉमी में डिटेल में देखेंगे। देन सेकेंड पेज पे कुछ नहीं है। थर्ड पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो 5 अरेस्टेड फॉर फोर्सिंग वुमेन इनटू पॉर्न मूवीज़, यहाँ पर पॉर्न मूवीज़ में फोर्स किया जा रहा है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर सोनू सूद विड्रॉस प्लीज फ्रॉम हाई सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है। कंगना रनावत उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो चलो, इन पार्लियामेंट में अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब सोचो यार, हमारे देश में पार्लियामेंट चैप्टर जो इतना इम्पोर्टेंट रहता है प्रीलिम्स मेंस में, अब उसमें पार्लियामेंट में जो चीज़ें हो रही है वही इम्पोर्टेंट नहीं निकल रही है। तो अब यहाँ पर और अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल आइडियाज़ पेज हो गया। वर्ल्ड पेज अगर हम देखते हैं तो वही सब है। H1B वीज़ा के बारे में बात की जा रही है, जो हमने देखा हुआ है ना। देन उसके बाद जो चाइना है वो यहाँ पर उसके बारे में बात चल रही है। देन यहाँ पर अमेरिका जो है उसके बारे में बात चल रही है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमी, तो अगेन वही है, वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 3 ऑफिसर्स फॉर PMC बैंक रिवाइवल अंडर इवेल्युएशन, तो यहाँ पर वही बैंकों के बारे में बात हो रही है। फिर जो रेपो रेट है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। देन स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। सैटरडे को वैसे भी कम न्यूज़ होती है, लेकिन फिर भी जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन की है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।